दोस्तों दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का थर्ड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो चुका है। आप लोग कैसे चेक कर सकते हो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन आपको सर्च करना है और ये ऑफिशियल साइट है गाइस, यहीं पर आपको विजिट करना है। और इसी वीडियो में गाइस मैं आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए भी बताऊंगा, ऐसे स्टूडेंट जिनका कॉलेज में किसी भी कॉलेज में थर्ड लिस्ट में भी नाम नहीं आया है और क्या गाइस फोर्थ लिस्ट आ सकता है। तो देखो चांस है गाइस 50% कि फोर्थ लिस्ट भी आ सकता है। अगर आना होगा तो ये वाला डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा ना, मतलब 4 से 5 दिन बाद ही आएगा। अब गाइस अगर नहीं आता है तो फिर सीटें जो खाली बचेगी उसके बारे में इसी साइट पर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अब कितनी सीटें खाली बचती है दोस्तों, कौन कौन से कॉलेज में कितनी सीटें, ये सभी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों 9 जुलाई से काउंसलिंग होगी और उस दिन आपको क्या करना है तो देखो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो आप लिंक देख रहे हो ना, ये ओपन होगा 9 जुलाई को और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, एग्जाम दिया था, सभी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब डीएलएड वाले स्टूडेंट जो है इस पर क्लिक करेंगे। ओके गाइस, इसमें क्या है ना कि आपको फिर से कॉलेज चॉइस भरना होता है। अब मान लीजिए कुछ कॉलेज ऐसे जिसके सारे सीट फुल हो गया है तो उसका ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन ऐसे कॉलेज है जिनमें 4 सीट 10 सीट खाली है, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों में सीटें खाली रहती है, ठीक ना। तो सारे कॉलेज आप चॉइस कर सकते हो, फिल कर सकते हो कॉलेज प्रेफरेंस। अब जो आपके आसपास में है घर के, वही कॉलेज आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 कर सको या सारा कर सकते हो, क्योंकि सारा करोगे तो फिर कुछ कॉलेज दूर में है, वहां पर भी जाना पड़ सकता है। ओके गाइस, तो यहीं पर लिंक पर क्लिक करना है, 1000 फीस लगेगी। ओके, अब थर्ड अलॉटमेंट लिस्ट आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हो, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। उसके बाद चेक कैसे करना है कि आपका कौन सा कॉलेज में नाम आया है, तो या फिर आप आईडी लॉगिन करके कर सकते हो, या दूसरा तरीका ये है गाइस कि आप जो है इसको जो है ना गूगल ड्राइव में ओपन कीजिएगा, ठीक ना। इस वाले पीडीएफ को अगर गूगल ड्राइव नहीं है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है ना कि ये सर्च आइकन आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना देखिए रोल नंबर, हाँ रोल नंबर आपको सर्च करना है। रोल नंबर यहाँ पर जो है ना आप टाइप कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए, ठीक ना। तो उसके बाद आ जाएगा। देखिए ऐसे स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल गया है, अगर आपने सीट फ्लॉट किया था फिर से वही वाला कॉलेज आया है या दूसरा कॉलेज आया है तो फिर आप तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको जाना ही होगा। आप सीट फ्लॉट या फ्रीज का कोई मतलब सीट फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आएगा, फ्रीज का आएगा, फाइनल एडमिशन का। ओके गाइस, तो ऐसे में सभी स्टूडेंट को जाना होगा 27 से लेकर 1 जुलाई तक, ठीक ना। इन्हीं डेट के बीच आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। अगर आप नहीं जाते हैं तो फिर एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको सीट मिलेगी। और हाँ गाइज, उनको बता देता हूँ किन्हें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। कितने रैंक तक के स्टूडेंट का 100% चांस है कॉलेज मिलने का, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, ठीक ना गाइज। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पर डेट भी दिया गया है, 9 जुलाई से काउंसलिंग होगी। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं गाइज और आपका मैक्सिमम ओवरऑल रैंक, ठीक ना, ओवरऑल रैंक की हम बात करें, अगर आपका ओवरऑल रैंक जो है 4000 से ज़्यादा आया है, ठीक ना, जैसे आपका 4100 4500 तक है, तो ऐसे में आप अपने रिस्क पर ही काउंसलिंग करें, क्योंकि सीट मिलने के आपको कम चांसेस है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 1000 फीस भी पे करना होता है गाइस। फिर बाद में आप लोग कहोगे कि सर आपने बोला था काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाएगा, मुझे मिला नहीं, 1000 फीस मेरा बर्बाद चला गया। तो फिर आप कर सकते हो, ठीक ना। अब हो सकता है कोई सीट खाली हो गाइस आपके आसपास में, कुछ स्टूडेंट आपके कॉलेज को चॉइस नहीं करे हो दूर होने की वजह से, तो आपको वो कॉलेज मिल सकता है, दूर भी मिल सकता है, 4000 5000 6000 रैंक पर भी, ठीक ना, मिल सकता है। वो लक के ऊपर है यहाँ पर। अब ओबीसी कैटेगरी के ऐसे स्टूडेंट जिनका 5000 से 5500 रैंक तक है, मतलब तो उनको चांस है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर कम चांस है। एससी स्टूडेंट अगर आपका रैंक 7000 से ऊपर है तब कम चांस है आपका, ठीक ना, 30 40 50% ही चांस है। तो अगर इससे कम रैंक है 5000 4000 तक तो आपका चांस है। प्राइवेट का ही मैं बता रहा हूँ, गवर्नमेंट का भी हो जाएगा, किनका होगा उनको भी मैं बताऊँगा। एसटी के लिए बता देता हूँ, अगर आपका रैंक दोस्तों 9000 से ऊपर है तो फिर आपका कम चांस है, ठीक है ना, क्योंकि हर काउंसलिंग में लगभग 150 200 कई बार 300 सीटें खाली रहती है। अब गवर्नमेंट के लिए बता देता हूँ, तो देखो गाइस बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा दूर का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और जब वो फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस टाइम उससे पता नहीं होता है कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, कॉलेज चॉइस फिल कैसे करना है, अपने पास के कॉलेज को पहले रखना है या दूर का। तो इस वजह से दूर कॉलेज मिल जाता है तो कुछ स्टूडेंट किसी में भी एडमिशन नहीं लेते। कुछ स्टूडेंट का गवर्नमेंट में नाम आता है लेकिन SC ST या OBC सर्टिफिकेट
ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू ना होने की वजह से उनका रिजेक्ट हो जाता है, जनरल में कर दिया जाता है। तो ऐसे में गाइस उनका प्राइवेट में आ जाता है, फिर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो फिर काउंसलिंग लास्ट ऑप्शन होता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल गवर्नमेंट ही भरते हैं, एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से, तो फिर उनको काउंसलिंग में मिल सकता है। रैंक भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स के नाम पर सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं, तो वो अगर दूसरा बनवा लेते हैं तो ऐसे में फिर उनको मिल जाता है मौका। तो ऐसे में जनरल कैटेगरी से अगर आपका वही रैंक मैं बताया हूँ कि 1200 तक है, मतलब ओवरऑल रैंक 1200 तक है जनरल से, तो आपको चांस है। अब काउंसलिंग में क्या है ना, तो गाइस देखिए काउंसलिंग में क्या है कि आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज चॉइस भर सकते हो, जिसमें सीट खाली होगी वही आपका डिस्प्ले होगा, वही वाला कॉलेज, ठीक है। तो डायरेक्ट लिखा होगा गवर्नमेंट होगा। अब ओबीसी का मैक्सिमम रैंक अगर आपका 1700 है तो भी आपका मतलब ओवरऑल रैंक तो आपका गवर्नमेंट में चांस है। तो दोनों भरना, पहले गवर्नमेंट चॉइस ऊपर रखना और नीचे सारे प्राइवेट। एससी से मैं बता देता हूँ आपका 2500 रैंक तक है तो आपको गवर्नमेंट मिलने के चांस है, काउंसलिंग में भी क्योंकि सीटें खाली रहती है। एसटी का मैं मैक्सिमम बता देता हूँ यहाँ पर 3500 तक, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन भी प्राइवेट आप रख सकते हो क्योंकि गवर्नमेंट में नहीं हुआ काउंसलिंग में, तो फिर तो कोई और ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज भरना, आपके फायदे के लिए मैं बता रहा हूँ गाइज। बाकी आप 1000 फीस लगेगी, तो देखो अगर आपको लगता है गाइज कि मैं इस वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस साल को, तो कर लो, क्या दिक्कत है गाइज। बाकी डीपीएससी में भी गर्ल्स स्टूडेंट जो डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, अगर वो डीपीएससी का फॉर्म नहीं भी भरे हैं फिर भी वो डीपीएससी में एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट कॉलेज जाकर, ठीक है। बस एंट्रेंस एग्जाम अगर आपने दिए हैं तो एलिजिबल हो सभी स्टूडेंट डीएलएड वाले, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आता है, ठीक है। और मान्यता प्राप्त कॉलेज की लिस्ट ऑलरेडी बता दिया हूँ मैं डीपीएससी का, तो जिस कॉलेज में जाओगे उस पहले यूट्यूब पे सर्च करो, मेरा वीडियो आ जाएगा, उसको देख लो और अपने कॉलेज में चले जाओ, क्योंकि वो मान्यता प्राप्त है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, हजारों बच्चे वहां पर होंगे। ओके गाइस।